नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वैदिक ज्ञान के आज के इस वीडियो में। मित्रों, ईश्वर में प्रेम रखने वाले हम लोग नवधा भक्ति के बारे में बहुत बार सुनते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा ही समझ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नवधा भक्ति क्या है और इनके प्रकार कितने हैं के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपका दिल भगवान की भक्ति में लगता है और आप भगवान के समीप आना चाहते हैं तो वीडियो आप पूरी देखना सुनना तभी अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, नवधा भक्ति को दो युगों सतयुग और त्रेतायुग में उल्लेखित किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, और त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रहलाद जी द्वारा कही गई नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में है, और माता शबरी को भगवान श्री राम जी के द्वारा बताया गया नवधा भक्ति का वर्णन रामचरितमानस के अरण्यकांड में है। श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश तब दिया था जब वह स्वयं को नीच और अधम कहते हुए प्रभु की स्तुति करने में झिझक रही थी। चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस में नवधा भक्ति के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है तो मात्र इससे ही वो प्रभु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। ये 9 उपाय अत्यंत सरल और कारगर है। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना है। ऐसे में नवधा भक्ति के बहुत सरल भावों को अपनाकर आप भी भगवत्ता प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति मतलब आप कहीं ये न समझ लेना कि आपको भगवान के दर्शन राम या कृष्ण या शिव के रूप में होंगे। भगवान अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो आपके अंतरात्मा में ही आपको अपने दर्शन करा देंगे, और तब आपके सारे संशयों और बंधनों का नाश हो जाएगा, और यही मुक्ति है या वैकुंठ धाम है। याद रहे, इसमें से किसी एक का भी पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना है, जिसमें भी आपकी रुचि हो। आइए जानते हैं नवधा भक्ति के 9 भाव के बारे में। इसमें पहला है श्रवण, भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभावों की बातों का श्रद्धापूर्वक सदा सुनना और उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना श्रवण भक्ति है। दूसरा है कीर्तन, भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक भाव विभोर होकर कीर्तन करना भक्ति का दूसरा स्वरूप है। तीसरा है स्मरण, सदा अन्य भाव से भगवान के गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना स्मरण भक्ति है। चरण सेवन, भगवान के जिस रूप की उपासना करते हो उसी का चरण सेवन करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना। इस भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना का महत्व है। चौथा है पूजन, अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्तिपूर्वक पूजन करना। नित्य दीप प्रज्वलित कर भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। पांचवा है वंदन, ईश्वर या समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना वंदन भक्ति है। छठा है दास्य, ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना दास्य भक्ति है। सातवां है सख्य, भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना सख्य भाव की भक्ति है। आठवां है आत्मनिवेदन या समर्पण, अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना। स्वयं को ईश्वर को मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। ये तो श्रीमद् भगवत महापुराण में बताया गया भक्ति के प्रकार हैं। अब हम लोग श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति के प्रकरणों समझते हैं। प्रभु श्री राम ने भक्त शबरी को भक्ति योग का जो उल्लेख किया था वह अपने आप में बेमिसाल है। नवधा भक्ति की व्याख्या के ये तथ्य प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए।
शबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। आइए जानते हैं नवधा भक्ति के 9 भाव। इसमें पहला है संत सत्संग। श्रेष्ठ जनों के जिस सत्संग से जड़ता मूल मान्यताएं टूटती हैं, वो सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। यहाँ सत्संग का मतलब सत्य के संग से भी है। सत्य का संग का मतलब अपने सत्य स्वरूप आत्मा का संग करना, मतलब अपने आप में रमना। यही से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, जो साधु पुरुषों के संग से बाह्य रूप में मिलता है। दूसरा है रति भक्ति। साधना का सबसे सुलभ मार्ग है भगवान के लीला प्रसंगों का चिंतन व गुणगान करना। मन को भगवान के स्वरूप में लीन करने की इसमें जबरदस्त शक्ति है। तीसरा है गुरु की सेवा। भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होगा, भक्ति नहीं सधेगी। श्री अरविंद कहते थे, गुरु की चेतना का शिष्य में अवतरण तभी हो पाता है जब शिष्य की चेतना भी शिखर पर हो। चौथा है भगवत संकीर्तन करना। श्रीमद् भागवत में बाल यति सुखदेव जी कहते हैं, कलियुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। पांचवा है भगवान का मंत्र जप। मंत्र का महात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्म सत्ता में गहन विश्वास रख जब जप किया जाता है तो वह सिद्धि का मूल बन जाता है। ईश्वर को संबोधित निवेदन ही मंत्र है। विश्वास पूर्वक किया गया जप निश्चित फल देता है। छठा है इंद्रिय निग्रह। इस भक्ति में भगवान श्री राम ने शील की चर्चा की है। अश्लील का उल्टा है शील। शील अर्थात शालीनता। जब पति पत्नी सद्गृहस्थ के रूप में परस्पर सहमति से संयम पूर्वक जीवन यापन करते हैं तो इसे शीलव्रत कहते हैं। सातवां है प्रत्येक जीव को परमात्म भाव से देखना। जैसे सोना एक धातु है, उससे बने विभिन्न आभूषणों में अंगूठी, कंगन, बाजूबंद को हम अलग अलग रूप में देखते हैं, किंतु सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त सभी को प्रभु में और प्रभु को सभी में देखता है। आठवां है यथा लाभ संतोष, यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। नौवां है सरलता। सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना व हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष व दैन्य का भाव न होना। भगवान इस अंतिम भक्ति प्रकरण में सर्वाधिक जोर सरल व निष्कपट होने पर देते हैं। ऐसा वही हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख हो, कामनाएं न के बराबर हो। मित्रों, हनुमान जी में भक्ति के सभी 9 प्रकार विद्यमान है, इसीलिए इन्हें भक्त शिरोमणि कहा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के अंश हैं, और भगवान शिव से बड़ा कोई न तपस्वी है और न कोई भक्त। वे सदा भगवान नारायण यानी कि नर और नारी कायन, जो हर जीव के आत्मा है, उनमें लीन रहते हैं। जब भी भगवान नारायण का धरती पर अवतरण होता है, तब महादेव भी किसी न किसी रूप में जरूर अवतरित होते हैं। मित्रों, आशा है कि दी गई जानकारी के अनुसार आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे और जीवन में खुशहाल रहेंगे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मित्रों, इस बात का ध्यान रहे कि आपके सहयोग से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और अधिक वीडियोस लाते रहते हैं। मित्रों, आप अपना प्यार वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर और सुपर थैंक्स बटन दबा कर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। हर हर भोले।